आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट द्वारा 5 नवंबर 2020 को जो पेपर आयोजित हुआ था, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके प्रत्येक प्रश्न पर हम व्याख्या करेंगे और इस पूरे पेपर के जो 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो 1 से 1.5 घंटा आपको लाइव जुड़ना है, पूरा वीडियो देखना है। इससे पहले हम 2017, 2018, 2019 और 2022, 23, 24 सभी पेपर्स के वीडियो जो यूजीसी एनटीए द्वारा आयोजित होते हैं, हम बना चुके हैं। और आज का हमारा वीडियो 5 नवंबर 2020 को जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था योग का, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, उस पेपर की आज हम व्याख्या करेंगे और 100 क्वेश्चंस की हम व्याख्या करेंगे। 100 क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक लेकर, पेन लेकर जरूर बैठ जाएं, साथ में अपनी पुस्तकें लेकर बैठ जाएं। लगभग 1.5 घंटे में आप भी मेरे साथ साथ 150 क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, 2 पार्ट में पेपर होता है, यानी 3 घंटे का टोटल एग्जाम होता है और 3 घंटे में आपको टोटल 150 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। यानी 3 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 3 घंटे में 180 मिनट्स होती हैं। 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस सोल्व करने होते हैं। तो जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, वो पेपर फर्स्ट के होते हैं। वो सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। और पेपर जो सेकंड होता है, ये आपके सामने जैसे लिखा हुआ पार्ट 2 योग, तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। 3 आवर्स का टाइम होता है, यानी 180 मिनट का टाइम होता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, कतई नहीं होती है। और ऑनलाइन एग्जाम होता है, अभी जो सितंबर में भी एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, अक्सर मैं नाम अनाउंस करता हूँ जिन्होंने भी पेपर ये मेरे को उपलब्ध कराया उसके लिए, और जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखकर सबसे ज़्यादा उत्तर दिए, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ। बहुत ही अच्छा मुझे लगा और बहुत से विद्यार्थियों को अच्छा लगा कि फाइनल ईयर की स्टूडेंट प्रियांशी फ्रॉम रेवाड़ी, हरियाणा, शी गिव मैक्सिमम आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। उन्होंने अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। तो आई क्लैप फॉर द प्रियांशी। और इससे पहले ज्योति जी ने 2 पेपर्स में क्वेश्चंस का उत्तर दिया था, वो भी रेवाड़ी से हैं। तो मैं चाहता हूं कोई और बच्चा भी निकल कर आए जो पूरे वीडियो को सुनकर एक एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देता चला जाए। तो डेफिनेटली उसका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा। इसके अलावा 2 बच्चे और हैं जिन्होंने उत्तर दिया है इसका, लेकिन उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया। मैंने बताया है कुछ वीडियो में कुछ कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी मेंशन करें और आप कहाँ से हैं ये भी लिखें। इसके अतिरिक्त मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ खुशबू जी का, और जिन्होंने क्विक रिस्पॉन्स के साथ ये पेपर उपलब्ध कराए। जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उनको मुझे उपलब्ध कराया। खुशबू एमएससी हैं, नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, हमारी स्टूडेंट हैं, और उन्होंने ही ये पेपर हमें उपलब्ध कराया। तो उसके लिए भी हम आभारी हैं। और देखते हैं इस पेपर में कौन सबसे ज़्यादा उत्तर देता है, और कौन, चाहे आप एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए वो भी दीजिए, और अगले वीडियो में डेफिनेटली हम उसका नाम भी अनाउंस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। 51 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन तो जर्नल पेपर के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। 51वां जो क्वेश्चन होता है वो योग से शुरू होता है ना। तो पहला ही क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ योग। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। योग का उद्देश्य क्या है, योग का लक्ष्य क्या है। ईश्वर से साक्षात्कार करना है, कैवल्य की प्राप्ति करना है, परम शक्ति की प्राप्ति करना, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति करना। तो देखिए, ये सब गौण लक्ष्य हैं। परम शक्ति की प्राप्ति, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति, ईश्वर साक्षात्कार, कैवल्य की प्राप्ति मुझे लगता है सर्वोपरि लक्ष्य है। सबसे उच्च कोटि का लक्ष्य या तो समाधि आएगा या कैवल्य की प्राप्ति आएगा। मूल जो लक्ष्य है वो कैवल्य प्राप्ति ही है, मोक्ष प्राप्ति ही है। यानी आत्मा जब परमात्मा से लीन हो जाती है उसे ही योग कहते हैं, है ना। जब हमारी सोल सुप्रीम सोल से मिल जाती है तो वहां पर मोक्ष मिल जाता है।
तो हमारा असली जो लक्ष्य है, वास्तविक जो लक्ष्य है, रियलिस्टिक जो गोल है, वो मोक्ष प्राप्ति ही है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर जन्म लेते रहते हैं, है ना। इस जन्म में किसी तरह का शरीर है, अगले जन्म में किसी तरह का शरीर है, ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये रुकावट कब आती है? ये रुकावट तभी आती है जब हमें मोक्ष मिल जाता है। तो मोक्ष के बाद आत्मा सुप्रीम सोल से मिल जाती है, वहां पहुंच जाती है। कहते हैं ना, बूंद घूमती फिरती बारिश के रूप में आई और फिर घूमती फिरती समुद्र में, नदी के माध्यम से, नालों के माध्यम से समुद्र में पहुंचकर लीन हो जाती है। तो ऐसे हम भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, और अगर हमें मोक्ष मिल जाएगा तो हम मेन अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम। बाइलिंगुअल पेपर आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो आप भी पेन कॉपी जरूर लेके बैठिए, साथ साथ उत्तर देते रहिए। हाउ मैनी पार्व्स आर देयर इन महाभारत, है ना। मैं कई बार कक्षा में भी बताता हूँ कि महाभारत में कितने पर्व हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं तो उस समय मैं बताता हूँ कि गीता का सीधा संबंध किससे है? महाभारत से है। तो महाभारत में कितने पर्व बताए हैं? 18 पर्व हैं। गीता में भी 18 अध्याय हैं, महाभारत में भी 18 ही पर्व हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ कि आप ये बताइए कि महाभारत में कौन सा पर्व है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा की है और कितने से कितने श्लोक तक की है? बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप मुझे जो गीता के 18 पर्व हैं, सॉरी, महाभारत के जो 18 पर्व हैं, क्योंकि बड़े चैप्टर हैं इसलिए उनको पर्व कहा है ना। एक पर्व की तरह होते हैं वो। पर्व का मतलब एक त्योहार भी होता है ना, एक उत्साह होता है। तो कितने जो 18 जो पर्व हैं, उनका सीक्वेंस क्या है? चलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, पहले पर्व का नाम बता दीजिए, गीता किस पर्व में है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा, सबसे जो अंतिम पर्व है उसका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ 3 पर्व का नाम लिख के बता दीजिए। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपने कुछ प्रयास किया है, आपने कुछ ढूंढने की कोशिश की है, आपने कुछ खोज करने की कोशिश की है। ठीक है। आपने कुछ ढूंढने की कोशिश की, आपने कुछ खोज करने की कोशिश की, आपने कुछ पाने की कोशिश की है। और अक्सर मैं कहता भी रहता हूं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो आज हम 100 क्वेश्चन के साथ साथ 1000 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता रहूंगा, एक क्वेश्चन के साथ लगभग मैं आपको 10 क्वेश्चन पकड़ाता हूँ, आप तक पहुंचाता हूँ। आप मुझे कितना रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितनी मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और अक्सर मैं कहता भी रहता हूँ कि ये गुरु, ये माला, ये कपड़े, ये सब बैसाखियां हैं, ये सिर्फ माध्यम है, निमित्त माध्यम मात्र है। करना आपको ही है, हर चीज आपको ही करनी है। गुरु तो सिर्फ रास्ता बताता है कि आपको दिल्ली जाना है तो गुरु तो बता देगा कि ऐसे जाना है। अब रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कैसी दिक्कतें आएंगी, वो तो गुरु सहन नहीं करेगा, वो तो आपको ही करना है। कहाँ ब्रेक कराएंगे, कहाँ स्पीडली चलना है, कहाँ स्लो चलना है, अब जाना कैसे है, पैदल जाना है, गाड़ी में जाना है, रेल में जाना है, कैसे जाना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। गुरु तो रास्ता बता सकता है, भाई ऐसे जाना है, इधर जाना है। अब किस पे बैठ के जाना है, कैसे जाना है, कितनी देर में पहुंचना, वो सब आपकी मर्जी है। तो यही मैं बताने वाला हूँ आपको कि मैं आपको थोड़े थोड़े हिंट यहाँ पर दे रहा हूँ। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। मैं कहता हूँ आप नेट नहीं, आराम से जीआरएफ निकाल लेंगे। चाहे किसी भी कैटेगरी में हो आप, चाहे जनरल कैटेगरी में हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी में हो, चाहे एससी कैटेगरी में हो, आप अपना लक्ष्य, अपना टारगेट बड़ा लेके चलेंगे, तभी आप नेट और जीआरएफ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जान द जान ऑफ हेतुमन रिलेटेड टू थ्रो हेतु इज कॉल्ड। ये देखिए योग सूत्र का या योग दर्शन का है। हेतु के द्वारा हेतुमान के ज्ञान को क्या कहते हैं, है ना। हेतु के द्वारा, हेतु मतलब किसी चीज का तो कारण होता है ना, के द्वारा हेतुमान के ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं, प्रमेय कहते हैं, अनुमान कहते हैं, आगम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी फिलोसफी से रिलेटेड है, आपके जो 6 फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, उनसे रिलेटेड है। इसमें मैं ठीक से उत्तर नहीं दे पाऊंगा, आपको खुद ढूंढ कर उत्तर देना है। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि हर वीडियो में सिर्फ अकेली ज्योति ही क्वेश्चन का आंसर देती रहे, ज्योति ही मेहनत करती रहे। तो ज्योति ने तो अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है, अपने आप को दिखा दिया है कि वो मेहनती है और वो एक एक क्वेश्चन को ढूंढना जानती है, एक एक क्वेश्चन की खोज करना जानती है। तो मैं चाहता हूँ कोई नया बच्चा निकल के आए, और चाहे आप एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, जितना आप समझते हैं जरूर उत्तर आपको देना है। व्हाट इज द यूनिक मीन टू ओवरकम द 3 काइंड्स ऑफ
एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू सांख्य। देखिए सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुखों से निवारण का विशिष्ट साधन क्या है। तो देखिए एक सांख्य कारिका होती है, सांख्य कारिका में सिर्फ और सिर्फ 72 कारिकाएं हैं, ठीक है। तो उसका जो पहला ही सूत्र है सांख्य कारिका, उसमें 3 प्रकार के दुख दिए हैं। तो 3 प्रकार के दुख कौन से वो आपको बताना है। मैं कई बार वीडियो में बता भी चुका हूं। अब 3 प्रकार के दुखों के निवारण का विशिष्ट साधन क्या बताया है, यानी ज्ञान विज्ञान बताया है, अव्यक्त ज्ञान बताया है, या व्यक्त ज्ञान बताया है, या व्यक्त अव्यक्त ज्ञान बताया है। बहुत ही सरल है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञान की चर्चा वहां पर मिलती है, ठीक है। तो आपको खुद उसमें बताना है कि इसका उत्तर एग्जैक्ट क्या रहेगा। ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है सांख्य कारिका, जो सांख्य दर्शन से ही रिलेटेड है। तो उसमें 3 प्रकार के दुख बताए हैं, वो कौन से बताए हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। और और दुखों के निवारण के लिए साधन बताया है, तो वो साधन कौन सा है, ठीक है, वो भी आपको ही बताना है। जब इतना ढूंढेंगे तो ये भी आप ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवत गीता द टर्म शम स्टैंड्स फॉर। शम का मतलब क्या होता है, किसके लिए है सम, है ना, सम का क्या अर्थ है। तो अंतकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का नियंत्रण करना, कामना पर नियंत्रण करना, विषयों का निग्रह करना। तो देखिए गीता में शम शब्द आया है, ठीक है। तो वहां पर शम का मतलब शमन करना है, शमन का मतलब नियंत्रण करना है। तो किसको नियंत्रण करना है या किसका निग्रह करना है, अंतकरण का निग्रह करना है, या विषयों का निग्रह करना है, या इंद्रिय नियंत्रण है। तो देखिए एग्जैक्ट उत्तर आपको खुद खोज के बताना है। श्रीमद् भगवत गीता के कौन सा अध्याय का ये कौन सा श्लोक है, अगर आप ढूंढ सकते हैं सम का। हमारी गीता के ऊपर बहुत ही अच्छी पुस्तक है, उसमें ये लगभग 700 क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट में, गीतामृत नाम से। तो इसमें 700 क्वेश्चन हैं, आप उनमें से ढूंढ के बता दीजिए कि सम का मतलब क्या होता है, यानी कौन सा क्वेश्चन है। ये भी आप लिख के बता सकते हैं कि गीता के लगभग 700 क्वेश्चन में से 600वां क्वेश्चन है या 580वां क्वेश्चन है, जो भी आप देखेंगे वो आपको बताना है। और आप साथ में श्लोक और अध्याय बता देंगे तो और अच्छी बात है। मांडुक्य उपनिषद में अगला क्वेश्चन है 56। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राग चेतना की किस अवस्था से संबंधित है। तो मांडुक्य छोटा सा उपनिषद है, मंडूक और मांडुक्य छोटे छोटे उपनिषद हैं। उसमें प्राग चेतना की बात क्यों किससे संबंधित है, तुरिया से, स्वप्न से, सुसुप्ति से, या जागृत से। ये आपको खुद ही बताना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसका उत्तर। तो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाएगा, बता दीजिए ना, जिसको पता हो तो बता दीजिए। लेकिन बताना है आपको ऑथेंटिक, आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ। आपको किताबें देखनी है, उसमें से ढूंढ कर आपको बताना है कि कौन सी अवस्था को प्राग चेतना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 फिर भगवत गीता का है। श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन किस अध्याय में मिलता है। तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, और अगर मैंने कई बार कहा है ना कि गीता के श्लोक ये जो अध्याय है इनका सीक्वेंस भी आप रट लीजिए। तो हमने देखिए, ये देखिए पेज नंबर, गीता योग अमृत जो पुस्तक है उसमें छठे पेज पर ही हमने अध्यायों को सीक्वेंस दिया है, और साथ में श्लोक संख्या भी हमने लिखी कि कौन से अध्याय में कितने श्लोक हैं। तो यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्र विभाग की चर्चा की है। तो यहाँ पर जो 13वां जो है वो क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग है। तो अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप बता देंगे। तो 18 के 18 अध्याय आपको रटने हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करता हूँ। गीता के पहले अध्याय का क्या नाम है, और गीता के 12वें अध्याय का क्या नाम है, और गीता के अंतिम अध्याय का क्या नाम है, यानी 18वें अध्याय का क्या नाम है, ठीक है। तो क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग जो योग है वो 13वां अध्याय है, त्रयोदश है ना, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आदि दैविक उद्गीत उपासना करने का निर्देश है। आदि दैविक उद्गीत, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, आध्यात्मिक, आदि दैविक और भौतिक दुख। तो यहाँ पर आदि दैविक उद्गीत की बात की, यानी ओमकार की बात की है, ओमकार के उपासना की बात की है। तो उसमें किसका निर्देश किया गया, यानी वायुदेव की, अग्निदेव की, आदित्य की, या रुद्र की। तो ये आपको खुद बताना है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आपको थोड़ा देखना है, थोड़ी मेहनत करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहति से संबंधित है ना। थोड़ा अंग्रेजी देख लेते हैं, व्याहति शब्द समझ में नहीं आता है, यहाँ पर भी व्याहृति लिखा है, व्याहृति है ना। अकॉर्डिंग टू तैत्तरीय उपनिषद अन्न इज रिलेटेड टू विच व्याहृति है ना। है में यह की मात्रा है व्याहति, व्याहति से संबंधित है। अन्न का संबंध भू से है, भय से है, या स्व से है, या मह से है, आपको खुद देख के बताना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके और भी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है योग वशिष्ठ से रिलेटेड है। योग वशिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। प्राणियों में होने वाली व्याधियों को, तो देखिए 2 प्रकार की व्याधियां यहाँ पर बताई हैं। ये योग वशिष्ठ पुस्तक हमारी बड़ी फेमस पुस्तक है, तो इसमें लास्ट में हमने लगभग 131 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें भी इनका वर्णन मिलता है। और साथ में अलग से हमने आदि और व्याधि का वर्णन भी किया है। तो आदि व्याधि में ही हमने स्पष्ट लिखा है कि जो व्याधियां हैं, आदि व्याधियां जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है आदि 111 पेज के ऊपर, महर्षि वशिष्ठ जी श्री राम को बताते हैं कि संसार में मुख्य 2 प्रकार की व्याधियां होती हैं, एक सामान्य व्याधि और दूसरी दृढ़तर व्याधि। ठीक है, सामान्य व्याधि का भी हमने वर्णन किया है क्या होती है, और दृढ़तर व्याधि भी क्या होती है। तो ऑप्शन में ऐसे पूछा जा सकता है, सिर्फ यहाँ पर तो पूछा गया है व्याधियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है व्याधियों को। व्याधि क्या होते हैं, शारीरिक रोग होते हैं, आदि क्या होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, है ना। मेंटल डिसऑर्डर जो होती हैं आदि होती हैं, और व्याधि जो होती है वो फिजिकल डिसऑर्डर होती है। तो फिजिकल डिसऑर्डर की बात यहाँ पर की है, तो ये 2 प्रकार की होती है, सामान्य व्याधि और दृढ़तर व्याधि। तो सामान्य व्याधि क्या बता रखी इसमें बता देता हूँ आपको। क्षुधा तृष्णा स्त्री पुरुष आदि की लालसा से जो व्यवहार हम करते हैं वो सभी सामान्य व्याधियां कही जाती है। इसे महर्षि वशिष्ठ ने कोमल व्याधि भी कहा है। देखिए क्वेश्चन और निकल के आ गया, इन्हें सामान्य व्याधि को कोमल व्याधि भी कहा है, ये सॉफ्ट है। दृढ़तर व्याधि, दृढ़तर का मतलब मल्टीपल बर्थ डिसऑर्डर है। इसका मतलब है पिछले कई जन्मों से वर्तमान पर्यंत तक जो भी विकार हैं वो सभी दृढ़तर व्याधि के अंतर्गत आते हैं। यानी पिछले कई जन्मों के जो विकार है, मैं कहता हूँ ना संचित कर्म होते हैं, तो वो कई जन्मों के संचित होते हैं। संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, और क्रियमान कर्म होते हैं। तो संचित कर्म जो होते हैं कई जन्मों के कर्म होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार पिछले कई जन्मों के जो विकार हैं जो जुड़ रहे हैं वो सभी दृढ़तर व्याधि के अंतर्गत आते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सार व्याधि भी कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दृढ़तर व्याधि को क्या कहा है, सार व्याधि। ठीक है। अभिमत अर्थात मन चाह पदार्थों के प्राप्त होने से क्षुधा तृष्णा तथा स्त्री पुरुष आदि जनित व्यवहारिक व्याधियां, देखिए उन्हें व्यवहारिक व्याधियां भी कहा है। सामान्य व्याधि को क्या कहा है, व्यवहारिक व्याधियां भी कहा है, और उन्हें कोमल व्याधि भी कहा है। व्यवहारिक व्याधियां तथा ज्ञान के क्षय होने पर मानसिक व्याधियां भी स्वतः नष्ट हो जाती हैं। तो आगे चलते हैं, पता चल गया आपको इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन, श्वेता श्वेत्र उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है। तो देखिए 10 जो उपनिषद है वो मुख्य उपनिषद है, क्यों, क्योंकि शंकराचार्य जी ने उन पर भाष्य किया है। श्वेताश्वर उपनिषद योग उपनिषद है, इसके ऊपर कोई भाष्य नहीं किया गया है शंकराचार्य जी के द्वारा खासकर। हालांकि बहुत भाष्य हुए हैं लेकिन शंकराचार्य जी ने नहीं किया है, इसलिए इसको 10 उपनिषदों में शामिल तो नहीं करते हैं, लेकिन योग का बहुत ही अच्छा उपनिषद है ना। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगागण्यम शरीरम, ये श्वेता श्वेत्र उपनिषद का ही श्लोक है। यानी जो व्यक्ति योग की अग्नि में अपने शरीर को तपा लेता है, न उसको कोई रोग होता है, न उसको बुढ़ापा आता है, और न ही उसकी मृत्यु होती है। तो शायद श्वेताश्वर उपनिषद के दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक है। तो इसमें देखिए किसके द्वारा परम कारक कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है, ज्ञेय है ना। ज्ञेय जानने योग्य, सांख्य योग के द्वारा, लय योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा। तो ये तो खुद ही आपको बताना पड़ेगा कि कौन से योग की वहां पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन नाद बिंदु उपनिषद से है। तो देखिए नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। यानी ओमकार की जो मात्राएं बता रखी ना 12 एक उपनिषद में बता रखी है, तो उसका त्याग करते हैं
मतलब प्राणों का जब त्याग होता है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती, तो कौन सी हो, 5वीं, 10वीं, 9वीं, 12वीं, ये आपको उपनिषद में से देख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अकॉर्डिंग टू नाथ बिंदु उपनिषद द 12th मंत्र ऑफ ओमकार इज नोन एज। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, ये पीछे भी हम कर चुके हैं। नाथ बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की 12वीं मात्रा के नाम से जानी जाती है, तो मुझे लगता है 12वीं शायद ब्राह्मी होगी मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप एक बार देख लीजिए ओमकार की 12वीं मात्रा कौन सी है, ये सारी मात्राएं रट लीजिए, पहली मात्रा कौन सी है, दूसरी कौन सी है, किस में क्या प्राप्ति होती है, क्वेश्चन जरूर यहीं से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 कठोपनिषद से रिलेटेड क्वेश्चन है। कठोपनिषद के अनुसार अंतरात्मा अंगुष्ठ परिणाम से कहाँ स्थित रहता है। ठीक है, अंगुष्ठ परिणाम में कहाँ स्थित रहता है, यानी मस्तिष्क में रहता है, हृदय में रहता है, या मूर्धा में रहता है, या भ्रिकुटी में रहता है, आत्मा कहाँ रहता है ये आपको बताना है। ठीक है, मुझे नहीं पता है, आपको खुद ढूंढ के बताना है, मस्तिष्क में, हृदय में, मूर्धा में, भ्रिकुटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऋषि ऑफ प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद का ऋषि कौन है भाई, जैमिनी है, पीपलाद है, गर्ग है, वशिष्ठ है, तो पीपलाद ऋषि है शायद, उसमें मुझे तो यही संज्ञान होता है, मुझे तो यही ध्यान आ रहा है, पीपलाद ऋषि है मेन ऋषि जो है प्रश्नोपनिषद का। ठीक है, आप एक बार देख के बताना, महर्षि वशिष्ठ तो है नहीं, न गर्ग है, जैमिनी भी नहीं है, पीपलाद है वहां पर। नेक्स्ट है, योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है। शरीर की तुलना मृग से की है, पर्वत से की है, सिंह से की है, वृक्ष से की है, तो ये भी योग वशिष्ठ पुस्तक में दिया गया है, इसमें देखकर आप बता सकते हैं कि किससे शरीर की तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा भाव होता है। किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा भाव होता है, तो प्रकृति है, पुरुष है, अपर वैराग्य, संप्रज्ञात समाधि है। तो देखिए हमारी एक पुस्तक है बहुत ही अच्छी, डॉक्टर सोमवीर आर्य द्वारा रचित है, योग दर्शन, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है एक एक श्लोक को, तो इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है। तो आप ये मुझे खुद देखकर बताना है कि कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है जिसमें प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा भाव हो जाता है ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि के ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित किया है। दृष्टा, दर्शन, दृष्टा, दृश्य, तो देखिए इसमें आराम से देखेंगे ना पीछे, तो इसमें अनुकर्मणिका दी हुई है, इस अनुकर्मणिका को आप देखेंगे तो इसमें अपने आप समझ जाएंगे कि दृष्टा की बात कहाँ की गई है। ठीक है, दृष्टा दृश्य की बात की है ना, तो यहाँ पर वो सीक्वेंस दे रखा, दय के ऊपर आएगा ना दृष्टा, तो देखो दृष्टि की बात दूसरे अध्याय में की है, चौथे अध्याय में भी की है, पहले दृष्ट, हाँ, दृग दर्शन दृष्टानुश्रय पहले अध्याय तो दृष्टा की बात मुख्यतः दूसरे अध्याय में की है। एक है दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि, एक है दृष्ट दृश्यो संयोगो। ठीक है, एक चौथे अध्याय में भी है 23वां श्लोक, दृष्ट दृष्ट दृश्योपकृतम। देखिए दृष्टा का स्वरूप, स्वरूप तो दूसरे अध्याय में ही किया है ना, साधन पाद में ना, आप देख लेना इस उत्तर। अगला क्वेश्चन 69, महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने पर भूख एवं प्यास से निवृत्ति हो जाती है। तो कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास पर निवृत्ति होती है ना। ये अलग अलग संयम भी आप याद कर लीजिए, कहीं पर नाभि चक्कर की बात की है, कहीं पर कंठकूप की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, है ना, किस किस में कहाँ संयम करें, तो ये आपको पता होना चाहिए। संयम की बहुत बात की है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आ जाता है ना। ये संयम की जो सारी है ना, शायद दूसरे या विभूति पाद में की है ना। शब्द अर्थम ज्ञान में संयम का फल, संस्कार के संयम का फल, भूत भविष्य ज्ञान का फल, परिणामों में संयम करने का फल, है ना।
ये सब इसमें बताया है। हस्ती आदि बलों को वश में करने का फल, बलेसु हस्ती बलादीनी, है ना। मन की प्रकृति को वश में करने का फल, सूर्य को वश में करने का फल, भू ज्ञानम सूर्य संयात, सूर्य को अगर वश में करते हैं लोक लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है ना। चंद्रमा को वश में करते हैं तो चंद्रे तारा वयु ज्ञानम, चंद्रमा को वश करने से तारों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। और ध्रुव ध्रुव तारे को वश में करने का फल है ध्रुवे तद गति ज्ञानम, तो उसमें सभी तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। नाभि को वश में करने का फल क्या है, नाभि को वश में करने का फल है नाभि चक्रे काया ज्ञानम, शरीर के संरचना का ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण शरीर का ज्ञान हो जाता है ना। तो नाभि चक्कर तो इसमें ऑप्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन ये याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा। आगे है कंठकूप को वश में करने का फल भूख भूख प्यास की निवृत्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा, अपना जो क्वेश्चन है वो कंठकूप है। तो ये क्वेश्चन सूत्र है कौन सा है, एक 30वां है ये, ठीक है ना। तीसरे अध्याय का 30वां सूत्र है। तीसरा अध्याय कौन सा, विभूतिपाद। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवर्ति, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवर्ति, कंठकूपों वश करने का फल भूख प्यास की निवृत्ति है, ठीक है। ऐसे ही है कुरुम नाड़ी को वश में करने का फल, आपका ऑप्शन है ना ये, तो ये 31वां श्लोक है। कुरुम नाड़यम स्थर्यम, कुरुम नाड़ी को वश में करने का फल है स्थिरता की प्राप्ति, ठीक है। मुर्दा ज्योति को वश में करने का फल सिद्ध दर्शन की योग्यता आ जाती है। और प्रातिभ ज्ञान को वश में करने का फल सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। हृदय को वश में करने का फल चित्त के ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वार्थ को वश में करने का फल आत्मज्ञान प्राप्त होता है ना। और ये प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता, ये भी आप देख लीजिए, सीक्वेंस पूछा है इनका कई बार। सभी सिद्धियां समाधि प्राप्ति में बाधक, ठीक है। उदान नामक प्राण पर विजय प्राप्त करने का फल जड़ कीचड़ तथा कांटों के प्रभाव से मुक्ति। उदान अगर नामक प्राण पर अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो, है ना, 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं। समान नामक प्राण पर विजय प्राप्त करने का फल तेजस्विता की प्राप्ति, समान जया ज्वलनम, तेजस्विता की प्राप्ति होती है। स्रोत एवं आकाश के संबंध को वश में करने का फल सूक्ष्म पदार्थों को सुनने की योग्यता आती है। तो देखिए हमने कितने क्वेश्चन हल कर लिए इसके साथ साथ, है ना। महाविद्या धारणा, देखिए कितने क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए इसके साथ। तो चंद्रमा का मैंने बताया, कंठकूप का मैंने बताया, नाभि का मैंने बताया और कुरुम नाड़ी का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। योग सूत्र एवं योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं में जो उनके सभी भेदों को प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं। समान प्रतीत होने वाले भेदों में जो प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं, विवेक ज्ञान, तारक ज्ञान, ज्ञान या प्रातिभ ज्ञान। तो ये आपको खुद बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 71 पे चलते हैं हम। 71 क्वेश्चन, योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है, विषयवती, बहिर्कल्पिता, प्रकृति लय, प्रवृत्त्या लोक प्रवृत्त्या लोक न्यासात। सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है, ये भी आपको खुद ही बताना है कि कौन से पाद का कौन सा सूत्र है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये भी आप बता सकते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, क्षण कर्म कहते हैं, परिणीत कहते हैं, क्षण कहते हैं, ये भी आपको ये बताना है देखकर। 72 क्वेश्चन। 73, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार दृश्य के कितने भेद होते हैं, दृश्य दृश्या मैंने चर्चा कर ली है आपके सामने, मैंने बता भी दिया है कि कौन से चैप्टर में दृश्य की बात की है। योग सूत्र में पीछे अनुकर्मणिका दी है, जहां भी दृश्य दृश्याए, दृश्य दृष्टाए, तो आप बता सकते हैं ना कि कितने उनके प्रकार हैं। तो 3 है, 4 है या 5, आप खुद देख के बताइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, गिरण संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। देखिए ये डॉक्टर सोमवीर आर्य द्वारा रचित गिरण संहिता बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। तो मुद्रा जो प्रकरण है
अब उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत भी देखा है, इसका जो छठा है वो मुद्रा प्रकरण ही आता है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं अभी मुद्राओं में कौन सी मुद्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। योनि मुद्रा से पूर्व हम देख लेते हैं, इसमें योनि मुद्रा से पूर्व योनि मुद्रा का फल। तो योनि मुद्रा की विधि, तो विपरीत करनी मुद्रा का फल दे रखा है, योनि मुद्रा की विधि दे रखी है, विपरीत करनी मुद्रा है। तो गैरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? योनि मुद्रा को करने के लिए एक बताते हैं कि काली मुद्रा है, उसका भी सहारा लेना चाहिए ना, ये बताया गया है। तो योनि मुद्रा से पूर्व आप किस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं? इसमें कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा। काकी मुद्रा का भी बता रखा है इसमें। और ये आपको खुद ही ढूंढ के बताना है कि इसका कहाँ स्पष्ट दिया है, कौन सा अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए, ताड़ागी तो नहीं होगी, और योनि मुद्रा आपको पता होना चाहिए ऐसे होती है। ये जो हम लगभग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, तो मुद्रा लगती इसी तरह की होती है। ये हमारे सारे द्वार बंद हो जाते हैं, दो आँख, दो नाक, दो कान, मुख, तो ये योनि मुद्रा है। षणमुखी मुद्रा भी लगभग इसी को कहा जाता है। तो इससे पूर्व शक्ति चालिनी, खेचरी, सांभवी, सांभवी हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग सांभवी उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार मूलबंध के अभ्यास से कौन से तत्व एक हो जाते हैं? प्राण और अपान। तो देखिए, हठ रत्नावली का वर्णन योगसार में दिया गया है। तो योगसार पुस्तक में आप देख लीजिए कि हठ रत्नावली का जहाँ जिक्र किया है, वहाँ पर जो मूलाधार जो दिया है, मूलबंध जो दिया है, उसमें देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें तृतीय जो चैप्टर है ना, उसमें मुद्राओं का वर्णन मिलता है, बंद का वर्णन मिलता है, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हठनावली के अनुसार चित्तवृत्तियों के नियंत्रण को कहा है? महायोग कहा है, ये तो हमने पुस्तक योगसार में भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन है 77, वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है? तो शायद शायद प्राणायाम है या ध्यान है, ये हमने लिखा है, वशिष्ठ संहिता में ही लिखा है हमने। अभी देख लेते हैं, वशिष्ठ संहिता में हमने योगसार पुस्तक में ही लिखा है। प्राणायाम देख लेते हैं, अगर प्राणायाम भी हो सकता है। ये मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट ध्यान नहीं किसमें कहा है। या तो प्रत्यय, एक मिनट, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम। आप खुद ढूंढना ना, योगसार में मैंने कहीं लिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ से मैंने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या तो प्राणायाम है या फिर ध्यान है, इनमें से एक आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। शिव संहिता के अनुसार ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो सुषुम्ना तो हो नहीं सकता, नहीं चित्रा हो सकता है, या तो ब्रह्म है या वर्णा है। मुझे वर्णा लग रही है ना? एक बार आप देख लेना, हमने मेंशन किया है योगसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? तो ये भी हमने मेंशन किया है, देख लेना आप। सरस्वती, काली, दुर्गा, लक्ष्मी किस रूप में जानते हैं? अगला क्वेश्चन है अविराम विधि तथा विराम विधि किसकी विधियां हैं? ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, आप देखिए खुद इसको, क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिकों को अनुसार समर्थि की दूसरी अवस्था बताइए। समर्थि की दो अवस्थाएं होती है ना, एक तो देखिए एक्युमुलेशन है, रिट्राइवल है, सेंसिटिव है, कोडिंग है। तो संचयन तो बाद में होती है, पुनः प्राप्ति बाद में होती है, संवेदी। इसका देख लेना एक बार, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा। समर्थि की है ना अलग अलग कैटेगरी होती है, तो पहले उसकी पुनः प्राप्ति होती है सेंसरी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसकी 3 कैटेगरी मुझे याद है लेकिन सीक्वेंस याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए साइकोलॉजी का है, मेमोरी का क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक अनुसार चेतना द्वारा विशेष रूप से कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ये भी आप ही देखिए। 83 क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। न्यून ऑक्सीजन युक्त से रक्त निम्नलिखित में से किस ध्वनि में से प्रभावित होता है? न्यून ऑक्सीजन यानी कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती हो जिसमें, किस धमनी में प्रभावित होता है? तो देखिए वैसे जो हमारी धमनी होती है उनमें शुद्ध रक्त मिलता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब फेफड़ों की तरफ जाता है तो वापिस जब फेफड़ों से शुद्ध होकर वापिस आता है तो वहाँ पर फिर पूरी बॉडी में जब फैलता है वक्त ये रक्त ब्लड, तो फिर वो ऑक्सीजन युक्त होता है, शुद्ध होता है। तो कम मात्रा में किस ध्वनि में प्रभावित होता है? एब्डोमिनल ऑर्टा, पल्मोनरी ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो देखिए आपको खुद ही ढूंढना है ये कौन सा एग्जैक्ट उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किसकी अपवृद्धि है? इलियम की, असेंडिंग कोलोन की, जेजुनम की, सीकम की। तो देखिए हमारे हाथ के डीजीआई मैंने बताया था ना, सबसे पहले डी है ना, फिर जे है जेजेनियम, फिर आई है इलियम, तो फिर सीकम होता है, सीकम तो पहले होता है। तो देखिए ये मुझे लगता है असेंडिंग कोलोन का भी हो सकता है और इलियम का भी, मुझे असेंडिंग कोलम लगता है ना, अपेंडिक्स जो होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है, अपेंडिक्स वर्मी, वर्मी फॉर्म कहते हैं जिसे, तो वो मुझे असेंडिंग कोलोन का ही लग रहा है। जैसे आंत हमारी ये छोटी आंत खत्म होती है तो बड़ी आंत से जुड़ती है, तो वहाँ पर असेंडिंग कोलन की शुरुआत होती है, तो वहाँ मुझे लग रहा है ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की अभिवृद्धि होती है। तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छी जो पुस्तक है अनंत प्रकाश गुप्ता की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, आप देख लीजिए, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है, भाई किससे होती है? संतोष से बता रखा ना, तो मुझे बताना योग दर्शन का ये सूत्र है, कौन से अध्याय का या कौन से पाद का कौन सा सूत्र है ना? संतोषी सदा सुख या अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है संतोष से, तो कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है ये योग सूत्र का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या है? तो देखिए अक्सर मैं बताता हूं लवर यह ओम, लवर यह ओम, इससे याद कर लीजिए आप, ल व र लवर यह ओम, ठीक है। ल का मतलब मूलाधार, लम, वम स्वादिष्ठान, रे रम मणिपुर, अनाहत में क्या आएगा? यह यम, और यहाँ पर क्या आएगा? हम, और ओम यहाँ, ठीक है। ये आप सीक्वेंस याद रखिए। तो मणिपुर चक्कर का किससे हो गया? रम से। ये हमने योगशार में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पीछे जो चक्कर है ना, जो
अष्टचक्र है उनका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? मतलब लक्षण नहीं है, फिजिकली फिटनेस का लक्षण नहीं है, ये समझ लीजिए। सम्यक क्षुधा, शरीर की असंगत गति, आंत्र की नियमित प्रक्रिया, युक्त निद्रा। मतलब सभी लक्षण शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति के हैं, लेकिन एक लक्षण है जो शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति का नहीं है। तो युक्त निद्रा शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति का है। सम्यक क्षुधा यानी सम्यक का मतलब राइट, क्षुधा का मतलब होता है प्यास, भूख, ये सब है ना। गुड एपेटाइट टाइट, रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बॉवल्स यानी जो आपके आते हैं उनकी ठीक से नियमित प्रक्रिया, ये भी सही है। शरीर की असंगत गति, डिस्कॉर्डेंट बॉडीली मूवमेंट, तो मुझे लगता है भाई सेकंड 3 नंबर ऑप्शन जो है शरीर की असंगत गति वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, अकॉर्डिंग टू गेरन संहिता स्थिरता कैन बी एक्वायर बाई। गेरन संहिता के अनुसार स्थिरता को किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है? सप्तांग योग है, गेरन संहिता अच्छी पुस्तक है, इसमें डायग्राम मिलेंगे, छोटी सी बुक है, शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि स्थैर्यता, धैर्य या धीरज की प्राप्ति, स्थिरता या ठहराव की प्राप्ति मुद्रा से होती है। आप नोट कर लीजिए, षटक्रम से शोधन या शुद्धि होती है, आसन से दृढ़ता अथवा मजबूती होती है, मुद्रा से स्थिरता अर्थात ठहराव आता है। ठीक है, स्थिरता का मतलब मुद्रा हो गया। प्रत्याहार से धैर्य या धीरज आता है, प्राणायाम से लघुता या हल्कापन आता है, और ध्यान से प्रत्यक्षीकरण या आत्म साक्षात्कार होता है, और समाधि से निर्लिप्तता अथवा मुक्ति होती है। तो ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी मिलान पूछ लेता है, कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, अगले एग्जाम में प्रत्याहार से रिलेटेड पूछ लेगा या प्राणायाम से रिलेटेड पूछ लेगा, है ना। निम्नलिखित में से क्या अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो भाई अंतराय में क्या सम्मिलित नहीं है? योग अंतराय कितने हैं? 9 हैं, सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलबद्ध भूमिकता, अनवस्थित, ये 9 अंतराय है, और 5 विक्षेप सहभू है। तो अब इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं, आप खुद बताइए कौन से अध्याय का या कौन से पाद का योग सूत्र का ये सूत्र है। ठीक है, तो ये योग सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गुण की प्रधानता वाला आहार, यानी गुरु का मतलब होता है भारी, भारी गुण की प्रधानता वाला आहार किन किन प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है? जो भारी होता है ना, जैसे घी, दूध, है ना, ये थोड़ा भारी आहार में आता है। तो इसमें त्रिदोष प्रकृति वालों को, वातज कफ प्रकृति वालों को, तो देखिए कफ प्रकृति वालों को तो ठीक नहीं है भारी भोजन, या तो वातज वालों को होना चाहिए, है ना। बाकी एग्जैक्ट इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, ये तो आपको ही खोजना पड़ेगा। गहरण संहिता में सांभवी सांभवी जायते ध्रुवम लाभ है, ये एक श्लोक का छोटा सा पार्ट दे दिया उसने कि सांभवी जायते ध्रुवम लाभ किसका लाभ है? धोती का, त्राटक का, नेति का और कपालभाति का, यानी षटक्रम में देख लेना आप श्लोक, उनमें से किसका लाभ ये दे रखा है? सांभवी जायते ध्रुवम। ठीक है, बताना मुझे कौन सा श्लोक है, कौन से चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरण संहिता के अनुसार खेचरी सिद्धि मां पैनुयात किसका लाभ है? धोती का, नेति का, कपालभाति का, त्राटक का। तो भाई नेति का भी हो सकता है, कपालभाति का भी हो सकता है, त्राटक का भी हो सकता है, धोती का तो मुझे नहीं लग रहा है। तो ये भी आपको देखना है, स्पष्ट कह दिया है कि गहरण संहिता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुश्चिंता एवं अवसाद किस विकार के अंतर्गत आते हैं? तो मानसिक विकार हैं, दुश्चिंता और अवसाद, है ना, मानसिक विकार है। मानसिक विकार है या मनोस्नायुविक विकार है? अच्छा, थोड़ा सा डीप दे दिया। साइको न्यूरोलॉजी का डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या न्यूरोलॉजी का डिसऑर्डर है? तो भाई दुश्चिंता और अवसाद यानी एंजाइटी और डिप्रेशन मानसिक विकार है। ठीक है, नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्राण की विशेषता है? सर्ग और प्रतिसर्ग, यानी पुराणों में क्या है, सर्ग है, प्रतिसर्ग है,
या पर्सन है और अनुवाक है, या कांड है और अध्याय है। कांड अध्याय तो हो नहीं सकते। मंडल और अध्याय वेदों में दे रखे हैं, कांड और अध्याय भी इसमें नहीं है। ये रामायण महाभारत में मिलेंगे आपको। तो सर्ग और प्रतिसर्ग हो सकते हैं, या पर्सन और अनुवाक हो सकते हैं। तो भैया आपको खुद देख के बताना है। हमने वैसे 18 पुराणों का जिक्र इसमें किया है। पुराण का मतलब पुराना होता है, ठीक है। तो पुराणों में क्या है ये फिर आपको खुद देखना पड़ेगा। अभी मैं बता देता हूँ आपको। पुराणों का वर्णन हमने किया है 139 पेज पे। 139 पेज पे हम्म, 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 ये मिल गया हमें। तो हमने कहीं लिखा तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। वैसे पुराणों की संख्या वगैरह सब लिखा हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है। तो मुझे तो सरग और प्रतिसर्ग लग रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए। एग्जैक्ट आप उत्तर बताना मुझे ना, तो मैं भी नोट कर लेता हूँ ये। पुराण मतलब सर्ग हैं या प्रतिसर्ग हैं। सर्ग प्रतिसर्ग मिलेंगे या तो, या प्रश्न और अनुवाक, प्रश्न और अनुवाक। नेक्स्ट, मंडल और अध्याय किसमें, वेदों में है। कांड और अध्याय किसमें है, रामायण और महाभारत में, सॉरी रामायण में है। महाभारत में तो पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण प्रदान करता है। तो भाई प्राणायाम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे तो करता है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है, योगाभ्यासों के अध्यापन विधिया, फिर यही पुस्तक का जिक्र आ गया। अनुसार किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है। किन आसनों के अभ्यास से, यानी मेडिटेटिव पोस्चर है, या रिलैक्सेशन वाले पोस्चर है, या जो थोड़े टफ डिफिकल्ट आसन है वो हैं, या रिलैक्सेशन और मेडिटेशन पोस्चर दोनों। तो ये आपको उसी पुस्तक में देख के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर यही प्रश्न आ गया इसी तरह का। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताएं। तो ये भी आपको पुस्तक में देख के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यौगिक अभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं। 5, 7, 6, 8। ये भी मुझे नहीं पता, ये भी उसी पुस्तक में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के दौरान कौन सा आसन किया जाना चाहिए। तो भाई ये शायद घेरण संहिता में दे रखा होगा। शक्ति चालन मुद्रा पद्मासन में होती है, या सिंहासन में, भद्रासन में, सिद्धासन में, आपको देख के बताना है। मतलब शक्ति चालनी मुद्रा देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। 101 क्वेश्चन, दोनों घुटनों को मोड़कर एक एडी को जनांगों एवं गुदा के मध्य रख एवं दूसरी एडी को पहली एडी पर रखकर स्थिर स्थिति में रखते हैं। तो ये मेरे हिसाब से भाई सिद्धासन होना चाहिए, ठीक है। इसका उत्तर सिद्धासन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोन्मनी की स्थिति में प्राण किस नाड़ी में बहता है। तो मनोन्मनी की स्थिति का वर्णन भी घेरण संहिता में मिलता है। तो भाई ये आप खुद देख लेना, घेरण संहिता में दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है आपको, ठीक है। मुझे तो लगता है कि सुषुम्ना नाड़ी होना चाहिए, क्योंकि ईड़ा पिंगला तो नहीं हो सकता, सुषुम्ना ही होगा। स्वात्माराम के अनुसार वस्त्र धोती में कपड़े की चौड़ाई क्या होती है। तो भाई ये हठ प्रतिविका में पता है, डॉक्टर सोमवीर आर्य द्वारा रचित है, बहुत ही इजी बुक है, आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। वस्त्र धोती में कपड़े की चौड़ाई क्या बताई है। 4 अंगुल है, 1 अंगुल है, 2 अंगुल है, 3 अंगुल है, 4। 1-2 अंगुल तो हो ही नहीं सकती, तो शायद 4 अंगुल की बता रखी है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप फिर भी देख लेना कौन सा सूत्र है, ठीक है ना। इस षटक्रम में कितने उंगल चौड़ा कपड़ा बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंगुल चौड़ा तो होना ही चाहिए ना। योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं।
भाई पंचक्लेश, उन पांचों क्लेशों की जननी अविद्या ही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। तो अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, आप समझ गए होंगे। अभी अविद्या है वो पांचों क्लेशों की जननी है। तो बाकी के चार देख लीजिए कौन से हैं, या एक है, दो है, या तीन, कितने ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास सठ संपत्ति से संबंधित है? तो भाई ज्ञान योग का वर्णन हमने अच्छे से योग सार में किया है। सठ संपत्ति में शम, दम, विचार, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, है ना। तो शम और दम, उपरति, तितिक्षा, सरदा और समाधा, ये इसके सठ संपत्ति है। ठीक है, तो मुमुक्षु तो नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो एक शम और दम और समाधान आ गए। तो तीन है इसमें, बी सी डी जो मिले वो ऑप्शन लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या श्री कृष्ण के अनुसार योग के माध्यम से दुखों का निवारण होता है? तो ये छठे अध्याय का 17 श्लोक है, हर बार आ जाता है कहीं ना कहीं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुख। तो भाई युक्त आहार विहारस्य, युक्त निद्रा, है ना, युक्त शिक्षा हो नहीं सकता, है ना। युक्त विहार हो गया, युक्त निद्रा हो गई, युक्त आहार हो गया, यानी ए, सी और ई ले लीजिए। ए सी ई जिसमें हो, ए सी ई, ए सी ई, आप खुद ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ए सी ई तो है, बाकी आप समझ लीजिए जिसमें ए भी हो, सी भी हो और ई भी हो। ठीक है, ए भी हो, सी भी हो, ई भी हो, तो बी भी है इसमें। बी का मतलब युक्त कर्म, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, युक्त कर्म भी है ना, तो ये आएंगे, कर्म भी आएगा इसमें ना, युक्त शिक्षा नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईशावास्योपनिषद के अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार में घिर जाता है? बहुत छोटा सा है, पहला ही उपनिषद है, शायद 18 ही सूत्र हैं। तो आप बताइए उसमें से किसमें ये बात की है, किसमें चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राण वायु के प्रधान निवास स्थान कहाँ है? यानी प्राण वायु जो है वो कहाँ कहाँ मिलती है? पैर के अंगूठे में, घुटने में, जंघाओं में। तो ये क्वेश्चन भी रट लीजिए, ये कई बार आया है ना, प्राण वायु के प्रधान निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्वेता श्वेत्र उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था, अकाल मृत्यु न होना, चंद्रमा का प्राकट्य, सूर्य का भाव। तो ये तो आपको भी खुद ही बताना पड़ेगा देख के। 110 नंबर क्वेश्चन। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम क्या है? तो भाई इतने तो मेहनत आप भी करेंगे, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद को उठा लीजिए। दया, क्षमा, धैर्य, दान, व्रत, है ना, इनमें से कौन से यम है ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 112। वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व एवं अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? गुरु, राहु, शुक्र, मंगल, ये भी आप देख लीजिए, योगसार में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका उत्तर जरूर दीजिए। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री, एक होती है मिक्स, है ना। मसल्स होती है ना, एक होती है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और मिक्स मसल्स। ठीक है, तो जो ऐच्छिक होती है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, हमारे अनुसार काम करें, तो उन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियां जीभ में होती हैं, या ईसोफोगस में होती हैं, या ईसोफेगस के पार्श्व भाग में होती हैं, या फेरिंग्स में होती हैं, या त्वचा के डर्मिस में होती हैं। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, आप खुद बताएंगे किस किस में होती हैं। तो जीभ में तो होती हैं, ईसोफोगस का मतलब हमारी भोजन नली, है ना। और लैरिंग्स से ऊपर फेरिंग्स होता है, जो श्वास नली भोजन नली को अलग करता है ना, तो वो फेरिंग्स होता है। ठीक है, तो उसमें होती है क्या? या त्वचा के डर्मिस जो भाग होता है, डर्मिस, एपिडर्मिस, या उसमें होती है क्या?
ये आपको खुद बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन केंद्र में तंत्रिका तंतुओं के विभिन्न समूह में अवस्थित होते हैं। ये भी अनाटमी का है, आप में से जो बच्चा अनाटमी का हो वो देख कर बताए, है ना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, निम्नलिखित में से किस खाद्य खाद्य पदार्थ में बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का प्रतिशत अधिक होता है ना। वसा अम्ल जो होती है वो ज्यादा होती है, किस में होती है? सरसों का तेल, मछली का तेल, घी में, मक्खन में, तिल का तेल, किस में ज्यादा होती है? अंग्रेजी में इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप एक बार, हिंदी में भी देख लीजिए, अंग्रेजी में भी देख लीजिए। घी, मक्खन, तिल का तेल, मछली का तेल, सरसों का तेल। तीन ऐसे हैं जिनमें जो ऑप्शन में रहेंगे, यानी एक इसमें से नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115, किन रसों की प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति एवं कफज प्रकृति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है? पित्तज प्रकृति और कफ प्रकृति के दोनों के व्याधियों के, दोनों के प्रकार के व्यक्तियों के लाभप्रद है। तो देखिए, छह के छह रस का पता होना चाहिए, यानी कटु में कौन सी चीजें आती हैं, कसाय में आपके है ना, कटु में करेला वगैरह ये सब आते हैं, कषाय में आपके जो खीरा वगैरह होते हैं ना, ककड़ी वगैरह, सब कसाय में आते हैं। मधुर में सब मीठी चीजें आती हैं, मीठा जो भी होता है ना मधुर में आता है, गन्ना है ना, चकुंदर है। तिक्त में तीखी चीजें आती हैं, मिर्च वगैरह आती हैं। तो कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति के लिए कौन सा है? तो थोड़ा आइडिया लगाइए। कफ के लिए, पित्त के लिए तो देखो थोड़ा ठंडा अच्छा होता है, और कफ के लिए थोड़ा गर्म अच्छा होता है। तो कफ निकालने में क्या चीजें अच्छी रहेंगी? तो मुझे लगता है कि मीठा ठीक है ना, और एक मीठा ठीक है, और एक तिक, तिक्त हो सकता है, तीखा हो सकता है ना। बाकी आप देख लीजिए एक बार, है ना, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। मीठा तो है। मीठा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कप प्रकृति तो पहले है तो मीठा बढ़ाएगा। एक तो तिक्त हो सकता है इसमें, है ना। आप खुद देखिए, इसको एनालिसिस कीजिए। हठ प्रतिपिका के अनुसार त्राटक क्रिया किन में लाभप्रद है? 15 में, नेत्र रोगों में, बिल्कुल ठीक बात है, प्रतिशयाय में, वातज रोगों में। वातज तो है नहीं, तंद्रा तो है, तंद्रा दूर होती है और नेत्र रोगों में लाभकारी है। हठ प्रतिपिका में इसके लाभ देख लीजिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ एंजाइना? एंजाइना जो पेन होता है ना, हृदय से संबंधित है ये। उम्र का बढ़ना, आधुनिक जीवन शैली, निद्रा का नियमित न होना, अंदरूनी बेचैनी। तो भाई आधुनिक जीवन शैली भी हो सकती है, और निद्रा का नियमित न होना भी हो सकता है, और उम्र का बढ़ना भी हो सकता है। तो इसमें से देख लीजिए कौन से उत्तर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ प्रतिपिकम घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन योगाभ्यासों से कास या खांसी दूर होती है? तो भाई खांसी की मैं बात करूं तो उज्जाई से भी हो सकती है, कफ रोगों में बढ़िया है, अच्छा है। वस्त्र धोती भी हो सकती है, कफ रोगों को दूर करती है। मयूरासन में कहीं जिक्र नहीं आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ए और बी ठीक है। तो ए और बी जिसके साथ डी भी है, ए और बी के साथ सी हो सकता है। तो भाई सी तो है नहीं मयूरासन, ए बी सी डी है। ए बी, सी नहीं आएगा, डी आएगा। 119 नंबर, किस व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता है जिनसे कोई 1 वर्ष से अधिक योगाभ्यास करके सिद्ध बन सकता है? किस व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता है जिससे कोई 1 वर्ष से अधिक योगाभ्यास करके सिद्ध बन सकता है? ये ठीक बात है, ये दिया है ना, 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो वो व्यक्ति तपस्वी, मिताहारी, एक तो मिताहारी बताया है, एक मिताहारी तो मुझे कन्फर्म है, एक ब्रह्मचारी होगा। सीओडी मुझे लग रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए। सीओडी, सीओडी, सीओडी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सीडी नहीं है, इसमें भी है, तो आप खुद ढूंढ लीजिए, है ना, हठ प्रतिपिका में मिल जाएगा आपको।
अगला है मिलान करना है। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। तो अपवर्ग का मतलब मोक्ष होता है, ठीक है। तो वही वैराग्य का मतलब क्या है, अपवर्ग भी हो सकता है ना। वैराग्य से अपवर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ज्ञान से भी मुक्ति मिलती है। और धर्म का संबंध ये आप खुद देख लीजिए, खुद मिलान कीजिए आप। 121 क्वेश्चन नंबर। प्राण रई की अवधारणा, ब्रह्म की अवधारणा, पंचकोश की अवधारणा, कर्मनिष्ठा की अवधारणा, ये उपनिषदों से जोड़ा गया है। तो आपको वही पता होना चाहिए, प्राण रई की अवधारणा किसमें है, ब्रह्म की अवधारणा किसमें है, पंचकोश की अवधारणा किसमें है, कर्मनिष्ठा की अवधारणा किसमें है, किसमें है। तो जैसे मुझे ये पता है प्राण रई की अवधारणा प्रश्नोपनिषद में है, औरों में मुझे डाउट है। तो पहले कई बार एक से ही सोल्व हो जाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो ए का चौथा देख लो, ए का 4 जो है एक में मिलता है, यानी 3 नंबर में। ए का सॉरी ए का 4 दो में है भाई। ए का 4 एक में भी है, दो में भी है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा देखना पड़ेगा, यानी पंचकोश की अवधारणा किस में है। मुझे तो ऐतर या तैतरे में से एक है, कौन सा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जोड़ के आप कर लीजिए। ब्रह्म की अवधारणा किस में है, ईशावास्योपनिषद में ब्रह्म की अवधारणा शायद नहीं है। कर्म निष्ठा की ईशावास्योपनिषद में है। अब ऐतरे तैतरे में आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान ही है। अष्टांग योग, षडांग योग, है ना, किस उपनिषद में कौन सा योग मिलता है, ये आप कर लेना देख के खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए हर बार देता है एक आध सूत्र, है ना, योग सूत्र का, कि कौन से पाद से इसका संबंध है। तो थोड़ा सा सूत्र भी ध्यान दे लीजिए। प्रचित ज्ञानम प्रत्ययस्य, ये हमने पढ़ा था ना। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगस्य। तो ये जो कर्म शुक्ल कृष्ण का है ना, फोर्थ में है, ये मुझे कन्फर्म है ना। चतुर्थ अध्याय में 4 प्रकार के कर्मों का वर्णन मिलता है। योग जो दर्शन बुक है या योग सूत्र जो बुक है, उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कौन से अध्याय का कौन कौन से श्लोक है ना, कौन से पाद के कौन से श्लोक हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक भी ठीक से पता चल जाता है ना, तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। 4 प्रकार के कर्मों की जो चर्चा है ना, वो चतुर्थ में की है। मैं आपको सूत्र बता देता हूँ कौन सा है वो। ये सूत्र नंबर है 7 और 8, ठीक है। फोर्थ कैवल्य पाद का, यानी फोर्थ चैप्टर का 7 और 8वां सूत्र है। तो अगर हम एक को भी ले लेते हैं तो कई बार क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो डी का 4 ले लीजिए, डी का 4 एक में है, बस हो गया आपका कल्याण। है ना। तो फिर भी बाकी 3 जो सूत्र बच गए, ये आपको बताना है कौन से पाद का कौन सा सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रथम षष्ठ द्वादश ये मात्राएं वगैरह पूछी होंगी शायद। पादांगुष्ठ क्या है, पंचदश है या दशम है, नाभि तालवाधार क्या है, तलवा का आधार जो है, भ्रूमध्य आधार है, ललाट आधार है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125वां क्वेश्चन। अब इसमें शिव संहिता रेफरेंस दिया है। तो आकाश का एक गुण होता है, वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि के 3 गुण होते हैं, फिर जल के 4 गुण होते हैं, पृथ्वी के 5 गुण होते हैं। तो मिलान आप कर लेंगे। ये भी आसानी, अगला भी 126वां क्वेश्चन, कि दौर्मनस्य क्या है, विक्षेप सैभु है, मैत्री करुणा मुदित्य क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, शुद्ध आहार विहार क्या है, स्वस्थ जीवन शैली है ना। ये 3 अवस्थाएं, प्रसुप्त, तनु, विक्षीर, उदार क्या है, कलेशों की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ दर्द क्या है, सूर्य नमस्कार, दूसरा डायबिटीज मेलेटियस, कष्टार्तव यानी मेंसिस की प्रॉब्लम जो होती है, मोटापा। तो देखिए डायबिटीज में अर्धमस्थिंद्रासन अच्छा होता है, ठीक है। और पीठ दर्द में भुजंगासन अच्छा होता है। और
कष्टार्थों की प्रॉब्लम हो तो शायद पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है, मोटापा में सूर्य नमस्कार अच्छा है। इस तरह मिलान कर दीजिए आप, हो जाएगा आपका कल्याण। 128 के बाद अगला है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, नियंत्रित निश्वसन, मन की वृत्तियों का नियंत्रण, योगिक अभ्यासों का स्वरूप। तो नियंत्रण निश्वसन एक्जेल क्या होता है, रेचक होता है, तो इसे मिलान कर लीजिए, बी का एक मिल जाएगा आपको, है ना। मन की वृत्तियों का नियंत्रण क्या है ना, ये भी आपको देखना है। तो भाई एक सब हमें मिल ही गया है, बी का एक है तो वो मिला लीजिए, बी का एक एक में दे रखा है, यानी चौथा इसमें उत्तर रहेगा। ए का 3 नंबर है, भ्रामक धारणा है ना। ऐसे प्रत्येक मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, आसन मुद्रा प्राणायाम क्रिया। तो ये तो स्पष्ट है, आसन क्या है, सेतुबंध है, मुद्रा क्या है, विपरीत करनी है, प्राणायाम क्या है, सूर्य भेदी है ना, और क्रिया क्या है, कपालभाति। ये तो आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता के अनुसार कर्म बताइए, पुरुषोत्तम योग। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था ना, गीता जो हमारी पुस्तक है उसमें हमने दे रखा है। तो पुरुषोत्तम योग पहला है, मतलब बीच लास्ट के ना 15 16 17 18 अध्याय दे दिए इन्होंने। तो इन अध्यायों का आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार कहा, आप रट लीजिए, आपके 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर आपने ये अध्याय रट लिए तो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो 14वां अध्याय है वो गुणत्रय विभाग योग है, 15वां अध्याय है वो पुरुषोत्तम योग है, 16वां अध्याय है जो दैवासुर संपत्ति विभाग योग है, 17वां जो अध्याय है सरदात्रय विभाग योग है, और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। तो बीच के इसने ले लिए ना, 15 16 17। ठीक है। हाँ, 14 से इन्होंने लिया है गुणत्रय विभाग योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को श्रेष्ठता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए ना। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा, भाई राजयोग है, हठ प्रतिपदा का हम बताया है ना। राजयोग के बाद फिर क्या आएगा, हठ योग आएगा। हठ योग के बाद क्या आएगा, ये अगर डाउट है आपको कि मैं मंत्र योग आएगा लय योग आएगा, तो आप दो तो सीक्वेंस देखिए कम से कम आप। सबसे पहले राजयोग है, राजयोग के बाद हठ योग है, श्रेष्ठता के आधार पर, यानी राजयोग पहले फिर हठ योग। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो ए के बाद डी किस में है, 3 में है, तो हमें आगे ज़्यादा डाउट में नहीं। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी का मतलब क्या है, लय योग, और फिर क्या आएगा, मंत्र योग। यानी कहा है ना, मंत्र योग में जो हल्का साधक है, बिल्कुल अज्ञानी साधक है, वो भी मंत्र योग का सहारा लेकर राजयोग को प्राप्त कर सकता है। तो फिर मंत्र योग, फिर लय योग, मंत्रों के बाद ही तो लय होता है ना, लय के बाद हठ, और हठ के बाद राजयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मेवों में उपस्थित वसा की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में, यानी पहले सबसे कम, फिर थोड़ी उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो भाई देख लीजिए आप किस में है वसा, बादाम में है, मूंगफली में है, या अखरोट में है, या काजू में है। तो मूंगफली, अखरोट, एक बार देख लीजिए सीक्वेंस आप खुद, है ना। 133। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योगाभ्यासों को घेरण संहिता के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भाई न्यास, आसन, प्राणायाम, तत्वज्ञान, न्यास, नाड़ी शुद्धि। तो प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि बताई है ना। तो तत्वज्ञान प्राप्ति पहले आया शब्द, तो न्यास नया शब्द आ गया भाई। तो मुझे लगता है कि पहले तत्वज्ञान है, फिर उसके बाद आसन का वर्णन है, फिर उसके बाद प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि का वर्णन है, फिर नाड़ी शुद्धि के बाद प्राणायाम का वर्णन है, और प्राणायाम के बाद न्याय इसका होगा। तो इसमें मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले तत्वज्ञान, सी ए बी, सी ए, सी सी ए, सी ए ई, सी ए ई,
यानी 4th नंबर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि तत्व ज्ञान की तो पहले ही शुरुआत में कर दी है ना बात। राजा चंड कपाली जी आते हैं, वो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। 134, निम्नलिखित मुद्राओं को उनके प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। मतलब जब प्रैक्टिकली कराते हैं तो पहले कौन सा बंद कराना चाहिए, है ना। तो मूल बंद कराएंगे, फिर उड़ियान बंद, फिर जालंधर बंद और फिर महाबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटाइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस होता है ना, पूरे शरीर पे हड्डियों में जकड़न सी आ जाती है, के लिए विशेष उपचार पद्धति में शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। शुद्धि क्रिया योग के मूल कारण को दूर करती है, रोग के मूल कारण को दूर करती है। ठीक बात है, मुझे तो ठीक लग रहे हैं भाई दोनों। ए आर की व्याख्या है और ये इसकी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि में विभूतियों या सिद्धियों को विघन बताया है, बिल्कुल ठीक बात है। और व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां कहा है, बिल्कुल। लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर उनमें न तो राग करना चाहिए और न ही अभिमान, क्योंकि ऐसा करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना होती है। नहीं नहीं, मैं क्यों लगा के देख लिया करो भाई। समाधि में विभूतियों को या सिद्धियों को विघन बताया है, क्यों कहा है? क्योंकि लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर उनमें न तो राग करना चाहिए न विमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना होती है, यानी विघन पैदा कर सकती है। ठीक है, ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, तप देवताओं की प्राप्ति का एक मार्ग है। ठीक बात है, क्यों है? क्योंकि तप अशुद्धियों को दूर कर शरीर मन इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है, ताकि चेतना देवता को प्राप्त कर सके। ठीक बात है, दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजोगुण की प्रधानता वाले अनियमित आहारचर्या पर नियंत्रण रखने सहित अधिक भोजन से बचने एवं सूचित शारीरिक श्रम के जरिए डायबिटीज मेलिटिस की स्थिति में योग अच्छे परिणाम दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, रजोगुण की प्रधानता वाले अनियमित आहारचर्या पर नियंत्रण रखने सहित अधिक भोजन से बचने एवं उचित शारीरिक श्रम के जरिए डायबिटीज मेलिटिस स्थिति से योग में अच्छे परिणाम दे सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। औषधि एवं इंसुलिन का प्रयोग कर डायबिटीज मेलिटिस के मूल कारणों का उपचार किया जा सकता है। ये गलत है भाई, ए सही है, बी गलत है ना। ए सही है परंतु दूसरा गलत है। नेक्स्ट, धीरे धीरे आसन प्राणायाम एवं सट क्रिया करने से ब्रोंकल अस्थमा से प्रभावित पेशियां पुनर्जीवित हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों, कैसे, इसमें कैसे लगेगा? आसन प्राणायाम सटकर्म क्रियाएं शरीर से अशुद्धियों को दूर करने के लिए सहायक रूप से एक दूसरे का पूरक होती है। सही बात है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निसार के अभ्यास से औदारिक गतियों, मतलब पेट की जो है ना उदर गतियों की पुनरावृत्ति होती है। उदर का संकोचन क्षेत्र नाभि के पास होता है। ठीक है, औदारिक पेशियों का विशेष रूप से निचला उदर पूर्ण उच्छ्वास के बाद आगे पीछे किया जाता है। अग्निसार श्रोणिच्छद एवं कपालभाति वच्छद से संबंधित अभ्यास है। मतलब इसका अंग्रेजी भी देख लिया करो, कई बार हिंदी टफ पड़ती है, डिफिकल्ट पड़ती है, तो इसका उत्तर आपको खुद बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान होते हैं, 2 पैराग्राफ होते हैं, 5-5 क्वेश्चन होते हैं, 91 से 100 तक। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और फिर इसके उत्तर आपको देना है। तो ये पैराग्राफ आपके सामने है। कुंभक प्राणायाम का सर्वाधिक पहलू है, इसे शरीर के कार्य और उस्तर स्तरों में अंतर्निहित क्षमता प्रभावित होती है। श्वास को बाहर रोक के रखना भाई ये कुंभक कहलाता है, जबकि श्वास को अंदर रोकना अंत कुंभक कहलाता है। श्वास पर नियंत्रण के द्वारा की जाने वाली इन दोनों क्रियाओं को सहित कुंभक कहा जाता है। तो इसमें पूरा कुंभक का वर्णन है। ठीक है, तो इसके 5 क्वेश्चन है, आप इसके उत्तर मुझे बताना। मुड़ी हुई जीभ के अंत शोषण किस अभ्यास में किया जाता है? अगला अभ्यास है, सहित कुंभक से सिद्धि के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस प्रभाव
नहीं पड़ता है। किस अभ्यास में एपिग्लोटिस के संकुचन के साथ गहन श्वसन होता है? कुंभक जो स्वतः होता है उसे क्या कहते हैं? और लास्ट है इसका, श्वास पर नियंत्रण के माध्यम से किए जाने वाला कुंभक के रूप में है। नेक्स्ट, फिर अगला पैराग्राफ फिर आता है। ये मतलब जो पढ़ते हैं ना इसी में से आ जाता है। ये तो आपके 20 नंबर बड़े ही इजी हैं। इसमें अभ्यास और वैराग्य से जोड़ के दिया है। इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए रोक कर। देखो, अभ्यास आपको खुद करना पड़ेगा, मैं बार बार कह चुका हूँ। अभ्यास वैराग्य अधिकतम रूप से चित्तवृत्तियां कम कर सकता है। पतंजलि ने तत्पर स्थितो यत्न अभ्यास की पुनः व्याख्या की है। स्थिर स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर यत्न किया जाना चाहिए, जिससे एकाग्रता की स्थिति में पहुंचने में मदद मिलती है। इसलिए महर्षि ने साधक के यथार्थ एकाग्रता प्राप्ति के क्रमबद्ध उपागम के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया है। सभी योगाभ्यासों में यत्न अथवा अनुमुखी प्रयास ही मूलभूत तत्व है। अब हम आसन, जो अष्टांग योग का भाग है, के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ आसन अभ्यास का मूलभूत तत्व यत्न है, जो निम्नलिखित सभी अभ्यासों में निश्चित रूप से शामिल होता है। ठीक है, श्वसन दर कम करने का प्रयास करना, आसन की स्थिति को प्राप्त करना स्थिति ही है। ये सब इन्होंने दिया है। ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। ठीक है, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, समय लग जाता है। मोटा मोटा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर 146 150 तक इसके उत्तर हैं। चित्तवृत्ति निवारण की 2 विधियां हैं, अभ्यास और वैराग्य। ये तो आपको वैसे पता है, कई बार है ना, पहरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आप कर देते हैं ना, इसे थोड़ा आइडिया आ जाता है। अभ्यास के साथ किया जाने वाला प्रयास क्या है, क्या करेंगे? तो दृष्टि नहीं है, सवर नहीं है, स्थिति नहीं है, यत्न है। लेखक ने यत्न के कितने, यत्न में कितने मद बताए हैं, ये देखो पैराग्राफ में आपका दिया गया, आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसके कारण वायु में गति उत्पन्न होती है? चंद्रमा, ऋतु, सूर्य, तारे, ये भी बताया गया है। आप खुद लिख के बताना है सारे कि सर 97 का ये उत्तर है, 98 का ये है, इसका ये है। आत्र की गति का मुख्य बिंदु क्या है? हाथों में जो गति होती है ना, उसका मुख्य बिंदु क्या है? सूर्यास्त है, मध्याह्न है, सूर्योदय है, या पार्थिव वायु है? तो ये आपके 100 क्वेश्चंस थे, इसमें हमने बहुत से क्वेश्चंस को हल किया। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।